हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों 7 अप्रैल, ऑप्शन सी दे रखा है 5 सितंबर और ऑप्शन डी जो हमारा दे रखा है वो है 4 नवंबर। तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, तो किस डेट को मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो वो हुई थी बच्चों 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। ठीक है ना। तो यदि ईयर पूछा जाए तो 1948, यदि मंथली डेट पूछी जाए तो 7 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 गज का हिट संबंधित। चलो ये बता देती हूं मैं आपको, 16 गज का हिट, चलो देख ही लीजिए एक बार। ये दे रखा है क्वेश्चन में 16 गज का हिट। तो ये जो 16 गज का हिट है ये किसी खेल से संबंधित है। तो ये पूछा गया है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चों? ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है बेसबॉल में, बेसबॉल से, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी दे रखा है हॉकी से, और ऑप्शन डी जो है बच्चों वो है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बच्चों? क्वेश्चन है 16 गज का हिट। तो ये जो हमारा 16 गज का हिट है ये किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे संबंधित है बच्चों? हॉकी से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन में दे रखे हैं कुछ देशों के नाम, 3 देशों के नाम दे रखा है, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा इनमें से जो जूट उत्पादन होता है वो कौन से देश में होता है? बांग्लादेश में। कौन से देश में बच्चों? बांग्लादेश में। अब देखते हैं कौन से राज्य की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा चौथा, कौन से राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों गुजरात, ऑप्शन सी दे रखा है कर्नाटक और ऑप्शन डी दे रखा है महाराष्ट्र। तो ये है बच्चों क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो ये जो हमारा सही आंसर है ये है गुजरात। ठीक है, कौन सा है?
गुजरात। और इसकी जो समुद्र तटीय रेखा है बच्चों वो है 1214 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1214 किलोमीटर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो बच्चों ऑप्शन में दे रखा है उड़ीसा दे रखा है, दूसरा ऑप्शन असम है, तीसरा ऑप्शन एमपी है यानी कि मध्य प्रदेश है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों केरल। तो मैं आपको बता देती हूँ भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। याद रखना है बच्चों सबसे अधिक वन, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी है, क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान है, और सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? वो एमपी में पाए जाते हैं यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू खेल कूद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू कौन से खेल से संबंधित है? एथलेटिक, ठीक है ना, एथलेटिक। जवाहरलाल नेहरू खेल कूद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन मुंबई है, दूसरा ऑप्शन दिल्ली है, तीसरा ऑप्शन गुवाहाटी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, खेलकूद स्टेडियम, ये कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। साथ के साथ आप इन क्वेश्चनों को लिख भी सकते हो, इनको नोट करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो औद्योगिक केंद्र कौन सा बच्चों? बोकारो। बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन बिहार है, दूसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो औद्योगिक केंद्र बच्चों सबसे ये जो किस राज्य में है? ये झारखंड में है, ठीक है, याद रखना है बोकारो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो प्रसिद्ध मंदिर पूछे जाते हैं ना, मंदिरों के स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, ज्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये श्री मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बच्चों ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में है। और ये मैं बता देती हूँ, यदि स्थान का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? मदुरई। तमिलनाडु के मदुरई नामक स्थान पर स्थित है कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला जिसने ब्रिटिश चैनल, ठीक है, ब्रिटिश चैनल पार किया था, तो कौन सी थी वो महिला? नौवां क्वेश्चन है, प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पार किया, तो कौन सी थी? तो देखेंगे पहला है शोभा लक्ष्मी, पहला जो ऑप्शन है बच्चों कौन सा है? शोभा लक्ष्मी। ऑप्शन बी है पीटी उषा, ये तो हो ही नहीं सकता है, पीटी उषा, उड़न परी के नाम से जाना जाता है इनको। और सी जो ऑप्शन है वो है आरती शाह, और जो ऑप्शन डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पार किया था वो कौन सा है? वो है आरती शाह। और बच्चों ये भारतीय महिला थी, ठीक है ना। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में अब तो नहीं दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पार किया, तो वो कौन थी बच्चों? आरती शाह, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे महिला का नाम पूछा जाता है तो भी आरती शाह, यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए भारतीय महिला तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, तो भी क्या रहेगा आपका? आरती शाह, ठीक है। भारतीय महिला तैराक थी, ठीक है ना, भारतीय महिला क्या थी? तैराक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके कई पेपर सेटों में पूछा जा चुका है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में कोलकाता है, गोवा है, दिल्ली है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, यानी कि पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 मील लगभग, अच्छा ये मैं बता देती हूँ, ये 11वां क्वेश्चन है। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन ए ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1.4 किलोमीटर और ऑप्शन डी है बच्चों 1.2 किलोमीटर। तो बच्चों देखिए 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 मील होता है बच्चों 1.6 किलोमीटर के बराबर। ये चीज आपको याद रखनी है। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर? 1.6 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है ना, यानी कि एक उजाले का जो सोर्स नहीं है वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है तारा, तीसरा चंद्रमा और चौथा है बच्चों प्रकाश पुंज। तो बताइए इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जो प्रकाश का सोर्स नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा अंग ऐसा है जो प्रकाश का सोर्स नहीं है बच्चों? तो सूर्य प्रकाश देता है, तारे देते हैं, चंद्रमा देता है, प्रकाश पुंज देता है। क्या करोगे इनमें से? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रमा। कौन सा है बच्चों? चंद्रमा। याद रखना है कौन सा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, प्राकृतिक, ठीक है ना। वैसे तो है, उजाला देता है चंद्रमा, सभी को पता है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत यदि पूछा जाए तो कौन सा नहीं है? चंद्रमा। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो ऑप्शन बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है टोक्यो, बी ऑप्शन है नई दिल्ली और सी ऑप्शन है बहादुर शाह और चौथा ऑप्शन दे रखा है औरंगजेब। पहला एशियाई खेल, ये ऑप्शन तो इसके गलत हैं, ठीक है, सॉरी ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। पहला ऑप्शन टोक्यो है, दूसरा नई दिल्ली है, तीसरा जापान है और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। पहला जो एशियाई खेल हुआ था आयोजित वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और मैं आपको बता देती हूँ कौन से ईयर में हुआ था, ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था बच्चों? तो इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन निकलकर सामने आते हैं, एक स्थान और एक समय। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? तो बच्चों क्या है ये दीन ए इलाही? अच्छा क्वेश्चन नंबर है ये आपका 14वां। दीन ए इलाही क्या पूछा गया है? दीन ए इलाही का संस्थापक कौन है? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है हमारा, पहला ऑप्शन अकबर है, ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों शाहजहां, और ऑप्शन सी दे रखा है बहादुर शाह, और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों औरंगजेब। तो देखिए बच्चों दीन ए इलाही क्या है? ये एक धर्म है। क्या है? धर्म है, और जिसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने। और ये कब की थी? 1582 ईस्वी में।
ठीक है ना। तो यदि दीन ए इलाही धर्म के बारे में, चलो मैं आपकी जानकारी के लिए, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। इसमें तो पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन में धर्म नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये एक धर्म है, दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, इस्लाम का है, ठीक है ना। तो स्थापना किसने की थी? अकबर ने, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कब की थी? 1582 ईस्वी में। तीसरा यदि पूछ लिया जाए कि कहाँ की थी, तो बच्चों सभी को पता है सीकरी में बुलंद दरवाजा है, ठीक है ना। तो बुलंद दरवाजा है सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, वहां पर इस धर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है। अकबर ने ही बनवाया था बुलंद दरवाजा को, ठीक है ना। तो कब की थी? 1582 में। किसने की थी? अकबर ने। कहाँ की थी? बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजे पर, और वो कहाँ पर है? सीकरी पर है। अब देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों देखिए ऑप्शन दे रखा है, 1 दिसंबर है, 1 जनवरी है, 1 नवंबर है, 1 जून है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 दिसंबर, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और बच्चों इस दिन को सबसे पहली बार जो चिन्हित किया गया था वो कब किया गया था? 1988 से। कब से बच्चों? 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 1 दिसंबर 1988 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। और ये प्रतिवर्ष, ठीक है ना, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट आप दिवस पढ़ोगे उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। यदि शुरुआत पूछी जाए उसकी कि चिन्हित कब किया गया था, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1988 ईस्वी में। तो ये थे बच्चे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। करते रहिए, हम और भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।